जब आरएसएस के ही इंटरनल सर्वे में भारतीय जनता पार्टी एक तरफा हार रही हो तो मोदी की 400 पार की गारंटी का क्या होने वाला है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। आपको बता दें, एक इंटरनल सर्वे ने भारतीय जनता पार्टी की नींदें उड़ा कर रख दी हैं। भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका दिया है। ये इंटरनल सर्वे जब से निकलकर सामने आया है तब से बवाल मच गया है। आलम तो ये हो गया है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ये इंटरनल सर्वे आया, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग से वो उठकर चले गए। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि मोदी शाह के पसीने छूट रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से एक तरफ जहां दिल्ली के भाजपा मुख्यालय में मीटिंग चल रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के लिए रवाना हो रहे हैं। तो क्या इतनी भारी टेंशन आन पड़ी है, सवाल खड़ा होता है, क्योंकि ये जो मीटिंग चल रही है इसको लेकर सूत्रों से हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले थे, लेकिन वो आनन फानन में बिहार के लिए रवाना हो गए हैं। क्या कहती हैं खबरें आप देखिए ANI की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि दिल्ली रक्षा मंत्री और भाजपा नेता राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में पार्टी मुख्यालय में घोषणा पत्र समिति की बैठक जारी है। तो बैठक जारी हो चुकी है और इस बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहा है? राजनाथ सिंह कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में मौजूद नहीं है। पीएम मोदी क्या कर रहे हैं? खबर आप देखिए ABP की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि आज बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 की जीत के लिए जमुई से करेंगे चुनावी सभा की शुरुआत। तो ये शुरुआत किसी और भी दिन की जा सकती थी, आज ही का दिन क्यों चुना गया? सवाल खड़ा होता है। जब मीटिंग हो रही है तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में मौजूद नहीं है। तो क्या इसके पीछे की वजह यह है कि बिहार में भाजपा को 40 में से 9 सीटें आ रही हैं, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनन फानन में बिहार पहुंचे हैं? क्योंकि भाजपा की बिहार में हालत कितनी खराब है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इन सबके बीच आरएसएस का एक इंटरनल सर्वे निकलकर सामने आया है। ये सर्वे लगातार वायरल हो रहा है और इस सर्वे में राज्य दर राज्य भारतीय जनता पार्टी की रिपोर्ट दिखाई गई है। तो क्या कहता है ये सर्वे? पहले ध्यान से सुनेगा, फिर क्या है इसके पीछे की वजह मैं आपको बताती हूँ। देखिए, इसमें लिखा हुआ है आंध्र प्रदेश की अगर बात की जाए तो टोटल सीटें होती हैं 25 में से बीजेपी को मिलेंगी 0, अरुणाचल प्रदेश 2 में से 1, आसाम 14 में से 7, बिहार 40 में से 9, जहां पर मोदी जी चुनाव प्रचार के लिए गए हैं, जहां पर अभी तख्ता पलट हुआ है। आगे सुनिए, इसमें लिखा हुआ है कि छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो 11 में से 6 मिलती हुई नजर आ रही है, गोवा में 2 में से 1, गुजरात में 26 में से 23, हरियाणा में 10 में से 6, हिमाचल प्रदेश में 4 से 2 और झारखंड की अगर बात की जाए तो 14 में से 6 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। कर्नाटक का भी दिया हुआ है, इसमें लिखा है कि 28 में से 6 मिलने वाली है, केरला 20 में से 0 मिलने वाली है। तो आप देख सकते हैं ऑपरेशन दक्षिण चलाया जा रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की साउथ में हालत खराब दिखाई दे रही है। आगे देखिए, इसमें लिखा हुआ है मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो 29 में से 24 आने वाली है, महाराष्ट्र 48 में से 11 आने वाली है, जहां पर बीजेपी ने अपनी जी जान लगा रखी है। इसमें आगे लिखा हुआ है कि मणिपुर में 2 में से 0, मेघालय 2 से 0, मिजोरम 1 में से 0, नागालैंड 1 में से 0, क्योंकि अगर यहां पर बात की जाए तो मणिपुर, मेघालय और नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव ही नहीं लड़ने वाली है, वहां से भाग खड़ी हुई है। आगे देखिए, इसमें लिखा है कि उड़ीसा 21 में से 6 सीटें मिलने वाली हैं, पंजाब की अगर बात की जाए तो 13 में से 2 सीटें मिलने वाली हैं। इस सर्वे के मुताबिक, सर्वे मैं आपको बता रही हूं जिसको लेकर यह दावा किया जा रहा है कि आरएसएस का इंटरनल सर्वे है। आगे देखिए, इसमें लिखा हुआ है राजस्थान में 25 में से 16, सिक्किम में 1 में से 0, तमिलनाडु 39 में से 0 और इसमें राज्य दर राज्य हर एक राज्य का ब्यौरा दिया गया है। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 80 में से 65 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और उत्तराखंड में 5 में से 5 और वेस्ट बंगाल में 42 में से 9। आगे आप आंकड़ा देख सकते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों का भी दिया हुआ है और उसी के साथ सारी सीटों को अगर जोड़ दिया जाए तो बीजेपी को 2024 लोकसभा चुनाव में जो सीटें मिलने वाली हैं इस इंटरनल सर्वे के मुताबिक वो 214 बताई जा रही हैं। बहुमत होता है 272, तो बहुमत का आंकड़ा भी बीजेपी पार करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जहां एक तरफ दावा किया जा रहा है कि इस बार 400 पार होने वाला है, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि इस इंटरनल सर्वे ने कितना बवाल मचाने का काम किया है। इस सर्वे में ऊपर लिखा भी हुआ है कि बीजेपी आरएसएस इंटरनल सर्वे
जय श्री राम। तो इस सर्वे ने बवाल मचा दिया है और इतना तगड़ा बवाल मचा दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनन फानन में बिहार पहुंचे हैं और गृह मंत्री अमित शाह भी हैरान परेशान दिखाई दे रहे हैं। दावे तो बड़े बड़े किए जा रहे हैं कि ये होने वाला है, वो होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रचार में लगे हुए हैं, लेकिन अगर बिहार की ही बात की जाए, जहां पर मोदी जी प्रचार के लिए गए हैं, वहीं पर बीजेपी की हालत बहुत ज्यादा खराब दिखाई दे रही है, क्योंकि सांसद तक पार्टी छोड़ रहे हैं। खबर भी मौजूद है, खबर आप देखिए जागरण की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि बिहार के बाद झारखंड में बीजेपी को झटका, इस दिग्गज नेता ने छोड़ी पार्टी, लालू यादव की आरजेडी में हुए शामिल। तो आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद अजय निषाद ने इस्तीफा दे दिया है और वो आरजेडी में शामिल हो गए हैं। अगर 400 पार होने वाला है तो आखिर क्यों सांसद, जो बीजेपी के सांसद हैं, दिग्गज नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं? सवाल खड़ा होता है। और सिर्फ बिहार नहीं, दूसरे राज्यों का भी मैं आपको 24 घंटे के अंदर की खबरें दिखा देती हूं। खबर आप देखिए नवभारत टाइम्स की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि कर्नाटक के नाराज नेता ईश्वरप्पा को अमित शाह ने मिलने नहीं बुलाया, निर्दलीय लड़ रहे हैं लोकसभा का चुनाव। तो कई बार गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का लिए समय मांगा, लेकिन फिर भी ईश्वरप्पा, जो कि दिग्गज नेता है, वरिष्ठ नेता है, उनको गृह मंत्री अमित शाह ने समय नहीं दिया। जब मिलने का समय नहीं दिया है तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ये कर्नाटक की बात है। और महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो कल ही के दिन महाराष्ट्र में एक बड़ा इस्तीफा हुआ है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में इस्तीफा दिया गया है और ये इस्तीफा बीजेपी के सांसद ने दिया है। देखिए इसमें लिखा हुआ है, ANI हिंदी न्यूज ने इस खबर को छापा है और उसमें लिखा है कि महाराष्ट्र जलगांव में भाजपा सांसद उन्मेष पाटिल महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की उस उपस्थिति में शिवसेना में शामिल हो गए हैं। और सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, गुजरात, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिक्का चलता है, वहां तक पर बगावत मची हुई है। खबर देखिए TV9 भारतवर्ष की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि गुजरात बीजेपी में ऑल इज वेल नहीं, 2 ने टिकट किया वापस, 2 और नेताओं पर लटकी है तलवार। तो आप देख सकते हैं 3 बार के सांसद जो रह चुके हैं वो तक अपना टिकट वापस कर दे रहे हैं। ये गुजरात का हाल है। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हर जगह, बिहार की भी अगर बात की जाए, इसी तरह की तस्वीरें और इसी तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। फिर भी दावा किया जा रहा है कि अब की बार 400 पार होने वाला है। 400 पार कैसे होगा, सबसे बड़ा सवालिया निशान तो इसी पर खड़ा हो गया है। फिलहाल ये जो सर्वे है ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और जाने माने किसान नेता हैं योगेंद्र यादव, उन्होंने भी इस सर्वे को शेयर किया है और वो सर्वे को शेयर करते हुए लिखते हैं कि कई दोस्तों ने मुझे इस और दूसरे सर्वे पर अपनी राय देने को कहा है। मैं नहीं जानता ये किसने करवाया है, यूं ही मुझे अब चुनावी भविष्यवाणी में दिलचस्पी नहीं है। मुझे भविष्य बताने की बजाय भविष्य बनाने में दिलचस्पी है। संभावनाओं का आकलन करने में रुचि है ताकि उसे हकीकत में बदला जा सके। तो कई जाने माने नेता, वरिष्ठ पत्रकार इस सर्वे को शेयर कर रहे हैं। फिलहाल 4 PM इस इंटरनल सर्वे की पुष्टि नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ, इस बात की पुष्टि जरूर कर सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है। और इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लगातार सांसदों के इस्तीफे पर इस्तीफे हो रहे हैं। अगर इतनी आसानी से 400 पार हो रहा है तो आखिर क्यों सांसद भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, या फिर कि उद्धव ठाकरे की पार्टी में शामिल हो रहे हैं, या फिर कि आरजेडी में शामिल हो रहे हैं? सवाल खड़ा होता है। फिलहाल इस सवाल के जवाब में और भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी टेंशन पर आपको क्या लगता है कि इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कितनी सीटें मिलने वाली हैं? इस सवाल के जवाब में आपकी क्या राय है? इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं? इस इंटरनल सर्वे पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।